हेलो दोस्तों, आइए कंस्ट्रक्शन का आपको एक और कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं। देखिए, कभी भी कंस्ट्रक्शन कार्य करते हैं तो आपने देखा कॉलम में कभी कभी हमको सरिया दिखाई देता है, यानी जो हमारे कॉलम होते हैं उसमें आपको कभी कभी सरिया दिखाई देता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो भी हमने कंक्रीट का मिक्सचर तैयार किया है ना, वो भुरभुरा है, यानी उसमें जो वाटर का रेशियो है मेंटेन नहीं हो पाया। ठीक, पहला कमी वो हुआ। जो हमारा दूसरा कमी है कि हमने अपने कॉलम, चाहे आप कोई भी कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हम लोग वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं। कॉलम है तो उसमें हम लोग नीडल वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो हमारा स्लैब होता है उसमें हम लोग प्लेट वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं। यानी इस कॉलम को जब भी आप कास्टिंग करिएगा पहले तो कवर ब्लॉक देना है। भैया कवर ब्लॉक क्या होता है हमने अपने पिछले वीडियो में समझाया है। ठीक है, पहला कवर ब्लॉक प्रोवाइड करेंगे, दूसरा इसमें कंक्रीट मिक्सचर डालने के बाद उसमें हम लोग वाइब्रेटर का प्रयोग अवश्य करेंगे। ठीक, इसके द्वारा हमको मतलब जो भी कमियां है, यानी सरिया दिख रहा है या कहीं कहीं हमको यहाँ पे हनी कॉम्बिंग दिख रही है, वो सब देखने से हमको बचेंगे। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा और स्ट्रेंथ लेगा, मजबूत बनेगा। दूसरी समस्या क्या आती है, कभी कभी देखे होंगे प्लिंथ बीम के नीचे की ईंटें सरक जाती हैं, फसक जाएगा या टूट जाएगा। क्योंकि देखो हमने जब पहले बताया था कि हमारा ग्राउंड से ये जो प्लिंथ बीम होता है ना, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 2 फीट की होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी 2 फीट की ये हाइट होनी चाहिए, 2 फीट से ज्यादा नहीं। और जब भी हम ब्रिक वर्क करते हैं तो नीचे पहले आप पीसीसी प्रोवाइड करेंगे। क्या चीज, इसके नीचे पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट आप प्रोवाइड कराएंगे, उसके ऊपर आप ब्रिक कार्य करते हुए इस प्लिंथ बीम के हाइट तक आएंगे। इससे होगा क्या, जो भी ईंट का लोड है पहले वो पीसीसी पर क्या करेगा, आसानी से फैलेगा और वो जाकर आराम से नीचे सॉइल पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आया? एक बार कमेंट बताओ।